अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, मुझे किसी ने बताया है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे माइंड को डिस्टर्ब होता है, माइंड कमज़ोर होता है और बच्चों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये बातें लोगों में भी मशहूर है, माशरे में भी मशहूर है और सोशल मीडिया पर तो बाज़ाब्ता वीडियो बनी हुई है और फिर उस पर तो भर भर के व्यूज़ भी आते हैं कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखना चाहिए वरना दिमाग कमज़ोर होता है। तरह तरह की बातें, भूलने की बीमारी हो जाती है, बच्चा लंगड़ा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, अलग अलग टाइप से की बातें चलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। अब लिबास का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, जिस तरह लिबास का जिस्म से कोई पर्दा नहीं होता है, सेम इसी तरह मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई भी पर्दा नहीं होता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखना भी हलाल है और अगर गुनाह से बचने की नीयत से एक दूसरे को देखें तो उस पर सवाब भी मिलेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे से हम बिस्तर होते हैं और इस नीयत से होते हैं कि हरामकारी से हम बचे रहेंगे। अल्लाह ने हलाल रास्ता हमारे लिए चूज किया है और उस हलाल रास्ते को हम इख्तियार कर रहे हैं तो इस पर अल्लाह अज्र भी देता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखना भी जायज़ है, एक दूसरे से लुत्फानंदोज होना भी जायज़ है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना जायज़ ही नहीं बल्कि इस पर सवाब भी मिलता है। और फिर हम बिस्तरी के बाद जब मियाँ बीवी गुस्ल करते हैं, जिसे गुस्ल जनाबत कहा जाता है, तो हर पानी के कतरे पर सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। और फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस बच्चे को जब खिलाते हैं, पिलाते हैं, माँ बाप उनकी परवरिश करते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं तो उस पर भी सवाब मिलता है। तो मियाँ बीवी का इस पर भी सवाब मिलता है। मियाँ बीवी का आपस में मिलना, हम बिस्तर होना, एक दूसरे को देखना जब जायज़ है तो एक दूसरे की शर्मगाह का देखना ये नाजायज़ क्यों होगा? आखिर ये गलत क्यों होगा? कोई सेंस ही नहीं बनती है। एक बंदा ने अल्लाह की रजा के लिए, हराम काम से बचने के लिए हलाल रास्ते को चूज किया है और अल्लाह ने निकाह के बाद अब मुकम्मल तरीके से उन्हें इजाजत दी है। तुम जिस तरह चाहो अपनी बीवी से मिल सकते हो, हलाल रास्ते को इख्तियार कर सकते हो। तो मेरे अजीज भाइयों, ये खामखा की बातें हैं। एक दूसरे को देखना भी जायज़ है, एक दूसरे से लुत्फानंदोज होना भी जायज़ है, हम बिस्तर होना, एक दूसरे की शर्मगाह का देखना सब जायज़ है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अदब के खिलाफ है, इतना तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट हलाल और हराम को बीच में लेकर आ जाना कि एक दूसरे की शर्मगाह का देखना हराम है, हलाल नहीं है, गुनाह होगा, फिर तो ये कुछ ज्यादा ही ज्यादती है जिसकी इजाजत हमें शरीयत नहीं देती है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें यही मिलता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को देख सकते हैं, इसका देखना जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं दिमाग कमज़ोर हो जाता है, माइंड कमज़ोर हो जाता है, बच्चा लंगड़ा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है। तो मेरे भाइयों, ये कोई गुनाह थोड़ी है जो दिमाग कमज़ोर होगा या माइंड कमज़ोर होगा या तरह तरह की जो बातें बताई जाती है, ये तो जायज़ है, कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हलाल है। तो ये सब बस खामखा की बातें हैं। अगर इन चक्करों में पड़ेंगे तो दुनिया तो आपको जीने भी नहीं देगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है ये बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब जगह शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।